हे एवरीवन, वेलकम टू डे 9 ऑफ उड़ान सीरीज। बहुत अमेजिंग बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आप लोगों के प्लेटफॉर्म में एक सीरीज चल रही है, उड़ान सीरीज। जिसको सच में अगर आप अटेंड कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो उड़ान भरने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 10x ग्रोथ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। एंड जे कर्व देखिए हो, जे कर्व जो होती है ग्रोथ की। ट्रेडिंग में देखना, एक चार्ट ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे एकदम हो जाता है। बिल्कुल वैसे आपकी ग्रोथ होने वाली है अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर लेते हो, इस पूरी सीरीज को अटेंड कर लेते हो तो। बहुत अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक्स हो रहे हैं, बहुत अमेजिंग अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं, एंड उन लोगों के थ्रू सेशंस हो रहे हैं जो लिटरली सच में अपने जिंदगी में कुछ करे हैं। जिन लोगों ने लाखों रुपए कमाया है इस बिजनेस के थ्रू, इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो लोग आपको सिखा रहे हैं। आज तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या हुआ करता था कि स्कूल कॉलेजेस में, थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ आपको जो रियलिटी है। देखो, स्कूल कॉलेजेस में ना वो लोग आपको चीजें सिखाते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ करे नहीं है। ठीक है। खुद कुछ कामयाब नहीं हुए, एंड वो ट्रेडिशनल चीजों को आपको सिखाते हैं। मतलब जो चीज बस बुक्स एंड कॉपीज में है, रियलिटी में नहीं है, वो लोग आपको वो चीज सिखाते हैं जिससे आप पढ़ करके बस उनकी तरह ही बन पाओगे जितना वहां तक वो पहुंचे हैं। लेकिन इस बिजनेस में इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में आपको वो लोग सिखाते हैं जिन्होंने खुद पैसे कमाए हैं, जिन्होंने खुद लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिन्होंने खुद बिल्कुल स्क्रैच से बिजनेस को बिल्ड करा है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जब उनसे आप सीखोगे तो आप रियल एक्सपीरियंस गेन करोगे। तब आपको पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, सच में कैसे पैसे कमाया जाता है, सच में कैसे रियलिटी में बिजनेस किया जाता है। ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, बिजनेस वाले जो सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं ना, वो टीचर खुद कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं करे, वो खुद जॉब करते हैं। तो जो बंदा खुद एक स्मार्टफोन है, समझ लो, इसको नहीं चलाया, वो इसके फीचर्स के बारे में क्या ही बताएगा। जितना भी है इसके, जब बस वो टूल किट में जो होता है उसमें लिखा हुआ है जो, वही समझा सकता है आपको पढ़ करके बस। लेकिन एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस वो नहीं दे सकता है। ठीक है। तो जो बंदा इसे यूज करा है, वही बंदा इसकी रियल एक्सपीरियंस या फिर रियल फीडबैक दे सकता है। तो आप ऐसे इंडस्ट्री में हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, जिसमें आपको रियल बिजनेस सिखाया जाता है, रियल लोग सिखाते हैं जो ऑलरेडी सच में पैसे कमा रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिस एक्सपीरियंस को मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। ठीक है। एक्सपीरियंस को मैं बिल्ड कर चुका हूँ। ठीक है। उस मतलब वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ऐसी रटी रटाई चीजें या फिर कोई भी बुक से, कॉपी से उठा करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने करा है, जो मैंने सीखा है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप वो लोग वो चीजें इंप्लीमेंट कर लोगे तो डेफिनेटली मैं जहां तक पहुंचा हूँ वहां तक आप भी पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है। तो आज रियल ब्लूप्रिंट मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं क्लोजिंग करता हूँ, मेरा क्या प्रोसेस होता है। हर एक चीज मैं पूरा चैट्स आपको दिखाने वाला हूँ, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, एंड कैसे कैसे क्या डील करा जाता है, एंड क्या की पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी क्लोजिंग को अच्छा कर सकते हो। ठीक है। सो वेलकम टू डे 9 सीरीज ऑफ उड़ान सीरीज। ठीक है। उड़ान ट्रेनिंग्स। माई सेल्फ आतिफ शोएब। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया जब आपके फाउंडर ने एक पोल डाला था आपके कम्युनिटी में, आपके चैनल में, कि कौन सा ट्रेनर का ट्रेनिंग अटेंड करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग ने मेरा ज़्यादा सपोर्ट करा था एंड उसमें वोट डाला था पोल में। मुझे ये चीज़ें देख करके बहुत अच्छी लगी, एंड मैं कोशिश करूँगा फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि मैं आप लोगों को और अच्छे से सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप लोग सीख करके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओ एंड मेरे से भी आगे जा पाओ। ठीक है। मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कैसे आप लोग भी जल्दी जल्दी कामयाब हो पाओ एंड अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर पाओ, लिटरली। एंड सच में आप लोग ग्रो करोगे, क्योंकि यहाँ पे वही बंदा बैठा है जो बंदा अपने लाइफ को लेकर के सीरियस है। ठीक है। जो बंदा अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। तो इस चीज को ध्यान में रख लो। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाती है। ठीक है। आज आप मेहनत कर रहे हो, कल आप मेहनत कर रहे हो, परसों आप मेहनत कर रहे हो, भले ही आपकी जिंदगी ना बदले, लेकिन तरसों जो आप मेहनत करोगे उस दिन आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो रुकना कभी नहीं है। पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये चीज समझ में आ गया। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो जाएंगे। अप्रोक्स अप्रोक्स बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करते हुए जहाँ जब से मैंने स्टार्ट करा है। तो पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज समझ में आ गया, जो तुम चाह लेते हो ऊपर वाला वो चीज आपको देना चाहता है, एंड वो देगा आपको जरूर। बस फर्क जो होगा ना, वो आपके टाइमिंग में फर्क होगा। आपको लगेगा कि मेरे टाइमिंग ये है, मुझे इस टाइम मिलना चाहिए, ये अभी परफेक्ट टाइम है। लेकिन ऊपर वाले के हिसाब से वो परफेक्ट टाइम नहीं होगा, कोई और टाइम परफेक्ट होगा। लेकिन आपको वो चीज जरूर मिलेगा। मेरे जिंदगी में मैंने जो चीज चाहा
ऊपर वाले ने मुझे हर एक चीज से नवाजा, हर एक चीज से, ठीक है, उससे बेहतरीन चीज से नवाजा। लेकिन सिर्फ चीज में डिफरेंस क्या था कि जब मुझे चाहिए था उस टाइम वो चीज नहीं मिली, लेकिन जब उसके टाइम के हिसाब से वो चीज परफेक्ट थी उस टाइम उन्होंने मुझे वो चीज नवाजा। लेकिन और एक चीज मेरे तरफ से कि मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज नहीं मिली है तो मैं छोड़ दिया काम करना, नहीं। मैं काम करते रहा करते रहा करते रहा एंड एक दिन मैं वो चीज अचीव भी कर लिया। शायद अगर मैं रुक जाता तो आज यहाँ आपके सामने बैठ करके ट्रेनिंग्स नहीं देता, आपके फाउंडर मुझे अपनी प्लेटफॉर्म में बुला करके ट्रेनिंग्स नहीं दिलवाते, इस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पाता। ठीक है। तो एक ही चीज समझ में आया है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, करते जाना है। ठीक है, करते जाना। अरे भाई आज नहीं मिला 10 दिन बाद मिलेगा, मिलेगा तो। एट द एंड यही चीज मैटर करेगा, हाँ बंदे के पास डिफेंडर थी, बंदे ने कब लिया डिफेंडर ये मैटर नहीं करता है, बंदे के पास डिफेंडर है। ठीक है, एट द एंड यही मैटर करेगा। ठीक है, कि उसके पास गाड़ी था, बंगला था, नाम था, सब कुछ था। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो एक चीज मुझसे आज सभी लोग वादा कर लो कि कोई भी मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जब तक अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव ना कर। ये जवानी बर्बाद होनी चाहिए मेहनत करते करते। ठीक है, डेफिनेटली, है ना, करेंगे। अरे भाई मेहनत नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, लड़कियों से बात करोगे, रील्स स्क्रॉल करोगे, टाइम पास करोगे, इधर उधर दोस्तों के साथ बैठोगे, रेडी मारोगे गाड़ियों में। ठीक है, क्या ही करोगे, उससे क्या ही होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। मेहनत कर लोगे तो आने वाले वक्त में आपके बाल बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके पेरेंट्स की जिंदगी बदल जाएगी, जो आप करना चाहते हो वो चीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो यही चीज, मेरा तो दो ही फंडा है, मैं दो ही जगह वक्त देता हूँ, तीसरा जगह नहीं। सबसे पहले जहां से दीन आखिरत बन रहा हो, दूसरा जब जहां से दुनिया बन रहा हो, तीसरा जगह मैं ऐसा कहीं वक्त नहीं देता हूँ जहां से ना मेरा दीन बन रहा हो ना दुनिया बन रहा हो। आप लोग भी इस चीज को, इस फिलोसॉफी को अपना लो, जहां से दुनिया बने वहां वक्त देना है, जहां से आखिरत बने वहां वक्त देना है, तीसरा और कहीं नहीं। बस जहां आपको ऐसा लगे मेरा टाइम पास हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ से, वहां आप टाइम दो ही मत, दो ही मत। कोई पर्पस ही नहीं है वो टाइम का। ठीक है, जहां से ना आपको पैसा आ रहा हो या फिर जहां से आपको ना नेकी आ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, खत्म, खल्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर ट्रेनिंग्स। ऑल राइट गाइज, चीजें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, आई थिंक, आई होप। मैंने कोशिश करा प्यारा प्यारा शक्ल दिखा दो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, एंड अपने टीम मेंबर्स, अपने दोस्त यार जो भी आपके प्लेटफॉर्म में पहचान के, प्लीज उनको बुला लो, क्योंकि बहुत पावरफुल मीटिंग वो मिस करने वाले। यही छोटी छोटी वर्ड्स होती है, यही छोटी छोटी मोटिवेशन होती है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। ठीक है, वरना कौन ही आपको, आपके दोस्त यार थोड़ी आपको मोटिवेट कर रहे कुछ करने के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपको थोड़ी मोटिवेट कर रही है, आपके घर वाले आपको थोड़ी मोटिवेट कर रहे हैं, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। यही बिजनेस है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे भी किसी ने बोला था, देखो आपकी स्पॉन्सर जो भी हो, भले आपको हेल्प करते हो चाहे नहीं करते हो, ठीक है, जो भी हो आपके स्पॉन्सर, आपको भले ही बिजनेस में ज्वाइन करवा के छोड़ दियो, उसका शुक्र अदा करो, उसका शुक्र अदा करो, बी ग्रेटफुल। भले वो आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको रिप्लाई नहीं करता हो, आपको मेंटोर नहीं करता हो, कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन उसने आपको एक ऐसे इंडस्ट्री में ला करके ज्वाइन करवा दिया है जिस इंडस्ट्री से आप अपनी और अपनी पुश्तों की जिंदगी बदल सकते हो, ऐसे इंडस्ट्री में। ठीक है, मेरे मेंटोर ने सिर्फ मुझे इसमें ज्वाइन करवा दिया झूठ वूठ बोल करके, फेक डैशबोर्ड दिखा करके, उसके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ ठोकर खा खा के, दर दर भटक के, सीख करके, लोगों के पास जा जा करके, पूछ पूछ करके। अगर मैं रोता कि मेरे मेंटोर ने मुझे ज्वाइन करा दिया, कोई हेल्प नहीं करा, तो मैं वहीं रोता ही रहता। लेकिन मुझे रोना नहीं था, मुझे कुछ करना था। इसलिए मैंने बड़े जो अच्छे कर रहे हैं इनकम उनके पास गया, जो मेरे लेवल के थे उनके पास गया, भाई कैसे करते, थोड़ी थोड़ी चीजें सबसे सीख सीख करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, घर वाले दोस्त यार डिमोटिवेट करेंगे क्योंकि उन्होंने खुद कुछ जिंदगी में नहीं करा, तो आपको क्या ही मोटिवेट करेंगे। ऑलराइट, इसीलिए ट्रेनिंग अटेंड करो जहां से आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है गाइज, सेशन अटेंड करते हैं, मजा आ रहा है सेशन में। थोड़ा सा चैट सेक्शन में लिख करके बताओ ताकि मुझे भी अंदर से अच्छा लगे, हाँ सच में मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा चैट सेक्शन में लिख करके बताओ अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन में तो।
तीन चार लोग ही लिखते हैं, बाकी सब लोगों के हाथ में मेहंदी लगी है आई थिंक। भाई ईद चला गया, अब किस बात की मेहंदी लगा कर बैठे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, अब लोग लिख रहे हैं सच में। ओके गाइज, ओके ओके ओके। आप देखो, देखो, एक चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि सामने वाला मजमा, यानी सामने वाले लोग जितना अटेंटिव हो करके, ध्यान से और कोलैब करके, ठीक है, सुनेंगे और सामने वाले के साथ में कोलैब करते रहेंगे, कनेक्शंस बिल्ड करते रहेंगे, जो वो पूछे उसका जवाब देते रहेंगे, तो सामने वाले के दिमाग में ऊपर वाला वैसे ही बात खोलेगा और आप लोगों तक पहुंचाएगा आपकी जरूरत की बात। ठीक है। अगर आप कोलैब नहीं करेंगे तो ना दिमाग से ऊपर वाले बात खोलेंगे कुछ भी, और आपकी जरूरत की बात आप तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है। बस जो टॉपिक वाइज होगी बंदा वो बताकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करोगे, अच्छे से आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए चलोगे सेशन में, चैट सेक्शन के थ्रू, अपने कैमरा ऑन करके, तो फिर सामने वाला भी अच्छे से आपको खोल करके सब कुछ बताएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है। समझ में आ गई बात? जो लास्ट तक रहेगा वही ग्रो करेगा। थोड़ा सा कुर्बानी दे दो, थोड़ा सा रुक जाओ, लास्ट तक रुक जाओ, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर। मरियम थैंक यू सो मच। इनफिनिक्स थैंक यू। शेख सोफान थैंक यू। बिलाल पठान थैंक यू। तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग का मतलब ना सिर्फ एक कोई बटन नहीं है कि हाँ सेल आ गई क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग आपका डे वन से एक प्रोसेस होता है। आज हमारा जो टॉपिक है क्लोजिंग के ऊपर में, क्लोजिंग स्क्रिप्ट। तो क्लोजिंग ना एक टॉपिक होता है। डे वन से लीड आपसे जिस दिन से कनेक्ट हो रही है, आपकी क्लोजिंग शुरू हो गई, और जिस दिन लीड आपके पास एनरोल कर ली, वो क्लोजिंग आपका डील उस दिन क्लोज हो गया, यानी डील बंद। क्लोजिंग उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो क्लोजिंग सिर्फ एक सेल का नाम नहीं है। क्लोजिंग क्या है? सामने वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करना उसका नाम है। ठीक है। क्लोजिंग में सिर्फ आपका बात करने का तरीका नहीं आएगा, क्लोजिंग में बहुत सारी चीज आएगी। सबसे पहले आपका लीड जनरेशन करने का तरीका। ठीक है। दूसरा आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, वो भी क्लोजिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोफाइल आपका अपडेट रहेगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर स्नैपचैट जो भी आप यूज करते हो, लीड को उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट भी क्लोजिंग का पार्ट है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना क्लोजिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोला गया ना, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। तो आप ट्रस्ट को जितना ज्यादा बिल्ड करोगे, क्लोजिंग में आप उतना आगे बढ़ जाओगे, उतना ज्यादा आप सेल्स क्लोज कर पाओगे। तो ट्रस्ट बिल्डिंग होगी कहाँ से? जितना आप दिखोगे, जितना आप कॉल्स करोगे, जितना आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है, जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे वॉइस नोट के थ्रू, तो ट्रस्ट बिल्डिंग उतना ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो ट्रस्ट के बारे में और भी आगे आएगी चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग में क्या क्या पार्ट होती है। क्लोजिंग में आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। क्लोजिंग में आपकी क्या बोलते हैं, चैट्स वगैरह सब कुछ, ये सब क्लोजिंग का ही पार्ट है। ठीक है। क्लोजिंग में और क्या आता है? कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग में आपको क्या करना है, कभी भी बेचने पे फोकस नहीं करना। पहले कुछ पॉइंटर्स है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर चलेंगे चैट्स पे और दिखाएंगे पूरा कैसे क्लोजिंग करा जाता है। ठीक है। कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है। तो कभी भी आपको बेचने पे फोकस नहीं करना है। क्लोजिंग, कभी भी बेचने पे फोकस नहीं करना। आपको फोकस किस चीज पे करना है? किस तरीके से सामने वाले का हेल्प हो जाए। सामने वाला आपके पास क्यों आ रहा है? सामने वाला आपके पास आ रहा है पैसे कमाने के लिए। तो आपको, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पैकेज सेल हो जाए एंड मेरी इनकम हो जाए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि सामने वाला अगर यहाँ पे आ रहा है, जिस पर्पस की वजह से आ रहा है, उसको स्किल अगर सीखना है तो उसको स्किल्स मिले यहाँ पे। ठीक है। अगर उसको पैसे कमाना है तो उसको वो वैल्यू यहाँ पे मिले जिससे वो पैसे कमा पाए। तो उसको बताओ, देखो मेरे भाई, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग सीरीज मिलेगी जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट करते हो, तो आने वाले 3 महीने के बाद क्या आपके पास कोई ऐसा काम है या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दो? सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी है कि आने वाले 3 महीने के बाद आप अगर मेहनत करते हो अच्छे से अगले 3 महीने में, तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हो।
तो बोलेगा हाँ। सामने बोलेगा हाँ। तो भाई हाँ, जब आपका यही है तो फिर आप स्टार्ट करो। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब करते हो तो फिर आप क्या ही करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट जो है इसी बिजनेस में, इसके अलावा कोई बिजनेस में आपको इतना कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस नहीं शुरू होता है। ठीक है, और इतना गारंटी भी नहीं है कि उसमें 1 लाख पर मंथ आप अगले 3 महीने के बाद कमा पाओ। उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद अगर आप मेहनत करते हो तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगले 3 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। लिटरली अगर कोई भी बंदा मेहनत करता है तो वो डेफिनेटली कमाता है, अगर डेली बेसिस पे जॉब की तरह मेहनत कर रहा है तो। इस काम को आपको जॉब की तरह करना है। अगर आप जॉब की तरह कर लेते हो ना तो फिर पैसा इतना आएगा आपसे रखा नहीं जाएगा। जैसे 9 to 5 कोई बंदा जॉब करता है ना, 9 to 5 आप इस काम को दे दो, उसके बाद आप देखना आपके पास पैसे इतने होंगे कि आप रखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर हमेशा क्या चीज परचेज करता है? कस्टमर हमेशा बेनिफिट परचेज करता है। अगर सामने वाले को आप कन्विंस कर लेते हो कि हाँ आपके प्रोडक्ट में बेनिफिट है, तो कस्टमर हमेशा खरीद लेगा, हमेशा। अभी देखो आप कोई चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हो, अगर उसमें लिखा होगा एडिशनल आपको इसमें गिफ्ट फ्री मिलेगा, ठीक है, तो आप वो चीज खरीद लोगे। या फिर आप कोई मॉल में जाते हो, आपको दिखता है बाय वन गेट वन फ्री, भले वो ज्यादा महंगा हो लेकिन आपको वहां पे दिख रहा है बेनिफिट, अगर मैं एक लूंगा तो दो मिल जाएगा। तो सामने वाला हमेशा बेनिफिट, तो सामने वाले के दिमाग में बेनिफिट क्रिएट करो कि हाँ आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप हमारे ये बंडल्स लेते हो तो उसके साथ में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, जैसे उड़ान सीरीज की। अब बता दो, अगर आप स्टार्ट करते हो आज, तो आज आपको एडिशनल जिसकी वर्थ 10,000 रुपीज है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सामने वाला देख रहा है हाँ मैं तो पैसे पे कर रहा हूँ पैकेज के, उसके साथ मुझे एडिशनल पर्सनल मेंटोरशिप मिल रहा है तो वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? फोकस ऑन प्रॉब्लम, हमेशा फोकस करना है आपको प्रॉब्लम के ऊपर, कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि अपना फायदा नहीं देखना है, सामने वाले का फायदा देखना है। जिस दिन से आप सामने वाले का फायदा देखना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आपकी क्लोजिंग इंक्रीज होने लग जाएगी, उस दिन से आपकी क्लोजिंग इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो फोकस ऑन प्रॉब्लम। डील आप क्लोज करना चाह रहे हो, इसलिए आपकी क्लोज नहीं हो रही है। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, उसके बाद देखो आपकी क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है, अगर आप डील क्लोज करने में सिर्फ लगे रहोगे तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, सारी चीज मैं अभी आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ, अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग में, सपोज आप कॉल्स में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसी चीज करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें सामने वाला हाँ बोले। ठीक है, अभी आपको उससे क्या पूछना है? सर, हेलो, हाँ, आपकी अभी जिंदगी में प्रॉब्लम है? बोलेगा हाँ। क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अगले 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा पाओ? तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो गया। लेकिन क्या इस अपॉर्चुनिटी के अलावा आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है? तो बोलेगा नहीं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि अगले 3 महीने में अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में मेहनत कर लेते हो तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो? बोलेगा हाँ। तो क्या आपको लगता है डिसीजन लेना चाहिए? बोलेगा हाँ। तो अगर आप ऐसे हाँ हाँ उससे बुलवा लेते हो, तो वो तीसरा क्वेश्चन भी आप पूछोगे तो फिर अभी आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तो आप भी पैसे कमाने लग जाओगे। बोलेगा हाँ। तो जब हाँ हाँ का जब फ्लो बन जाता है ना, तो सामने वाला बंदा हाँ ही बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी डील भी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इस चीज को समझो। और हमारा ये पॉइंट है कि बंदा जितना पूछ रहा है ना, सिर्फ उतना ही जवाब दो। अब जैसे कोई बंदा आपसे पूछता है कि सर बेसिक, सॉरी, आपका जो प्लेटफॉर्म का छोटा वाला पैकेज है, ठीक है, फाइनेंस पैकेज, उसमें कितनी इनकम है? आप बता देते हो उसमें आप महीने का 20 से 30 हजार कमा सकते हो। उसके बाद आप क्या बोलते हो? आप अगर इससे ऊपर वाले पैकेज लेते हो तो उसमें आप इतना कमा, तो आप उसको एक ओपन कन्वर्सेशन दे दियो आप। तो आपको ओपन कन्वर्सेशन नहीं करना, आपको क्लोज्ड कन्वर्सेशन करना है। ठीक है, जैसे उसने पूछा फाइनेंस में कितनी इनकम है, तो आप सिर्फ फाइनेंस की ही बताओ, उससे ज्यादा आगे की मत बताओ, वरना आप खुद अपने क्वेश्चंस में उलझ जाओगे। फिर वो अलग अलग, क्योंकि उसके दिमाग में आप क्वेश्चंस खोल दे रहे हो। ठीक है, वो पूछ रहा फाइनेंस में कितनी स्किल है, आप उतने स्किल के साथ बता दे रहे हो इसमें अगर आप ये वाले पैकेज में इतने स्किल है। तो बोलेगा अच्छा मुझे तो इसमें वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा बजट तो उतना ही है। तो सामने वाला बंदा फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो सामने वाले बंदे को क्लोज्ड कन्वर्सेशन में आपको लेके आना है। बंदा जितना सवाल आपसे पूछ रहा है उतना ही आपको जवाब देना है, चाहे कॉल में हो चाहे चैट में हो। ठीक है, जितना सवाल पूछेगा आपको उतना ही देना है। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो उतना ही आपका डील क्लोज होने के कगार पे पहुंच जाता है, एंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए क्लोजिंग के टाइम में? ध्यान से सुनना ये सारी चीजें ना, कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको। आपको डेस्परेट नहीं होना है, वैल्यूबल बनना है, सिर्फ आपको उस अर्निंग अर्निंग के पीछे नहीं भागना है। आपको सामने वाले बंदे के माइंड में वैल्यू क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, अपना सॉल्यूशन आपको बेचना है। प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है, सॉल्यूशन बेचना है। और सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो आप हो इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि बंदा आपको देख करके आ रहा है। तो आपको वैल्यूबल बनना पड़ेगा। वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो आपको खरीद रहा, आपको पैसे दे रहा, वो सोच रहा है कि आप उसे कामयाब करोगे। तो अगर आप अच्छे से उसे गाइड नहीं करते हो, अगर आप उसे अच्छे से नहीं समझाते हो, तो बंदा कभी आपके साथ नहीं स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन सेल करो। रिजेक्शन अगर आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पर एक जन ने लिखा है सब ना ना बोल रहे, तो देखो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हर बंदा बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर हर बंदा बिजनेस कर लेगा, क्योंकि उतना किसी के अंदर गुदा है ही नहीं। ठीक है, हर बंदा बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। बिजनेस करने के लिए ना जिगरा होना चाहिए, और जिगरा सबके अंदर नहीं होता है। ठीक है, और सब कामयाब भी नहीं हो सकते। इसीलिए जॉब होल्डर्स दुनिया में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो हर बंदा बिजनेस करने के लिए बना भी नहीं है। जैसे अगर आप मान लो आप 100 लीड जनरेट कर रहे हो, कॉल्स पे बात कर रहे हो, तो उसमें 10 बंदा एक्शंस लेगा। ठीक है, और अगर चैट पे बात कर रहे हो तो 1% का रेशो होता है, यानी एक बंदा एक्शन लेगा। तो ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज हो गई बेसिक सेल्स फ्लो। ठीक है, सेल्स का फ्लो कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपको रैपो यानी कनेक्शन बिल्ड करना होता है। अगर सामने वाले के साथ अगर आप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो ना, तो उसे ऐसा ऐसा लगता है कि यही बंदा है जो मुझे कामयाब कर सकता है। अब देखो कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। जैसे उसकी स्टेटस लगी हुई है, बहुत दिन से उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप उसके स्टेटस में ये कर दो। ठीक है, अगर उससे आप कनेक्शंस बिल्ड कर लेते हो अच्छे से, उसे दोस्त यार की तरह अगर आप बन जाते हो, तो वो बंदा आपके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस चीज को याद रखना है, क्या करना है? रैपो बिल्ड करना है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उसको, बार बार मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ, बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करो। तीसरा हमारा है सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो चीज उसको प्रेजेंट करो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑफर। ऑफर देना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको 10,000 वाली मेंटोरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ में कि नॉर्मल डेज में आपको उतना ज्यादा सेल नहीं आती होगी, लेकिन कंपनी की तरफ से जब कैशबैक ऑफर आता है, डिस्काउंट ऑफर आता है, आपको बहुत ज्यादा क्लोजिंग देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को ऑफर लेने में बहुत ज्यादा पसंद है। अभी देखो आईफोन जो है वो अभी बहुत ज्यादा सेल नहीं होती, लेकिन जब बिग बिलियन डेज आता है उन्हें ऑफर मिलता है। उनको बहुत कम प्राइस में मिलती है चीजें, ठीक है, आईफोन। तो वो तुरंत परचेज करते हैं, क्योंकि लोगों भले ही वो ओरिजिनल मिले या डुप्लीकेट मिले, लेकिन बंदा उस टाइम परचेज कर लेता है, क्योंकि ऑफर उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो ऑफर उन्हें बताओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जैसे आप बिग बिलियन डेज में आईफोन ऑर्डर करोगे ना, अभी ऑर्डर करोगे तो दिखाएगा आउट ऑफ स्टॉक, थोड़ी देर बाद आएगा फिर आउट ऑफ स्टॉक, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, और प्राइस बढ़ बढ़ करके आएगा। मतलब सामने वाले बंदा बाद में ना ज्यादा प्राइस में भी उसे बुक कर लेगा, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए और मुझे ये प्रोडक्ट ना मिल पाए। ठीक है, तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करो सामने वाले को। उसे बताओ कि हमारे मेंटोरशिप की बस इतने लिमिटेड स्लॉट्स है, अगर आप एनरोल करते हो तो आपको मेंटोरशिप मिलते हैं, अगर नहीं करते हो तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करो। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो सामने वाला पूरा साल भर में भी एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, उसे बताओ कि आप जितने दिन से कनेक्टेड हो, 1 महीने से आप कनेक्टेड हो, अगर आप 1 महीने पहले स्टार्ट कर लेते तो आज आपकी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो गई होती, आपके पास स्किल्स भी होते, आपके पास नॉलेज भी होते, एंड आप पैसे भी कमा रहे होते। ठीक है, 10 15 20 हजार रुपए कमा लिए होते, लेकिन यू आर एट जीरो। अभी तक आपने 1 रुपए भी नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि आपने एक्शन ही नहीं लिया। ठीक है, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुई है, अभी भी आप स्टार्ट करो, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसे बताओ कि उसने क्या मिस कर दिया है। जब आप उसे बताओगे तभी जाकर के बंदा एनरोल करेगा।
वरना एनरोल नहीं करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो मिस क्या कर रहा है। वो तो सोच रहा है ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर है, और डेली रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है 2 घंटा 4 घंटा, डेली यूट्यूब पे सीरीज और नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखे जा रहा है। उसको बताओ कि उसकी टाइम का क्या वैल्यू है, उसको बताओ कि उसका फोन में कितना पावर है, फोन से वो कितना पैसा कमा सकता है, ठीक है। उसको पता ही नहीं है ये चीज, इसीलिए तो वो नहीं कर रहा है। उसे बताओ कि आप इतने बड़े हो करके टाइम पास कर रहे हो, मेरे प्लेटफॉर्म में मेरे कम्युनिटी में 15-15 साल का बच्चा आईफोन खरीद ले रहा है इस बिजनेस को कर करके। तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ भाई, जिंदगी मिली है पैसे कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। या मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, 25 साल उम्र हो गई है मेरी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सामने वाले बंदे को रियलाइज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन रियलाइज करवा दोगे ना आप, बंदा तुरंत एनरोल कर लेगा। मैं तो देता हूँ भयानक, रख रख करके देता हूँ पूरा। जो जो बंदा 1-1 साल से मुझसे कनेक्ट होता है, 2-2 साल के बाद भी मुझसे बिजनेस स्टार्ट करता है, ऐसा बोलता है भैया ठीक बोल रहे हैं आप। बहुत ज्यादा मुझे बुरा फील हो रहा है ये चीज सुन करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके। अर्जेंसी के बारे में हो गया। मेन पार्ट आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ चैट्स वगैरह कैसे बात करनी होती है, और कैसे कॉल पे बात करनी होती है। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपके सवालों का जवाब दूंगा मैं। अभी मुझे सेशन कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको अपनी चैट्स दिखाता हूँ कि मैं कैसे क्लोजिंग करता हूँ। ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कौन सी आपको चैट्स दिखाऊं, एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे हरे कहाँ गया? वेट अ मिनट। कर लो आप ही लोग सेशन कर लो। सबका नाम दिख रहा है यहाँ जो ओपन कर रहा है। कर लो, अच्छे से कर लो सेशन। जाओमी। एक सेकंड ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
ज्वाइन कर लेता हूँ। Recording in progress. ठीक है, अब आप लोग देखना ना अच्छे से। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम में आपको क्या कैसे करना होता है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? ऑलराइट, इंस्टाग्राम पे आ गए। ठीक है, देखो पहले मैं कैसे लीड जनरेट करता था। पहले क्या है कि स्टार्टिंग डेज में मुझे लीड्स नहीं आते थे, मैं खुद लीड्स के पास जाता था, डीएम करता था। ठीक है, लेकिन अभी तो इंस्टाग्राम में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, तो डीएम वगैरह करने से आपकी आईडी सस्पेंशन हो जाती है, या फिर आपकी आईडी में रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इसीलिए तो मैं डीएम वगैरह ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आप कर रहे हो डीएम मार्केटिंग, तो आप अलग अलग आईडीज बना लो, एक दो तीन अकाउंट ऐसे बना लो, उस पर प्रॉपर हाईलाइट्स वगैरह बना लो, अच्छे से 10 15 20 पोस्ट कर लो, और उससे फिर डीएम मार्केटिंग करो। वो आईडी सस्पेंड भी होगी तो चलेगा, मेन अकाउंट कंटेंट वाली अकाउंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अकाउंट आप बना सकते हो, उस पर आप दिन भर में 20 30 डीएम कर सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट अभी भी आते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लग चुका है ना, इसी वजह से थोड़े से रिजल्ट में आपको दिक्कत आती। पहले हम क्या था, 100 डीएम्स भी एक दिन में कर देते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो देखो मैं पहले ना डीएम करता था, हे डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया, तो बोलता था हाय। ठीक है, बंदा को देखो हाय लिखता है, तो जैसे हाय लिखता था, मैं उसे अपना डीएम का एक ड्राफ्ट भेज देता था। ऑल राइट, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप विथ योर बेसिक डिटेल्स, नेम एज सिटी प्रोफेशन। अपने बेसिक डिटेल्स के साथ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आई विल सेंड यू द वर्क डिटेल्स। ठीक है, सेव माई नंबर एज आतिफ शोएब, ओनली फॉर इंडियंस। तो ये चीज़ है, ये एक प्रोफेशनल ड्राफ्ट। ऐसा लग रहा है कि बंदा सच में बिजनेस कर रहा है। ऐसे आप रैंडम सिर्फ नंबर शेयर कर दोगे, बंदा बोलेगा क्या टाइम पास करने के लिए नंबर मांग रहे हैं क्या, इसके पास कुछ काम नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी हर एक चीज प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, आप ड्राफ्ट देखो ये दे रहे हो तो उसे लग रहा हाँ सच में बंदा कुछ करता है। अब क्या करो, अभी के टाइम पे क्या हो गया, उस टाइम हमारे टाइम में नंबर ऐसे दे देने से कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी के टाइम में क्या हो गया, अगर आप इस नंबर पे क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल करने का ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है, पहले ये चीज नहीं आती थी। तो बंदा क्या करेगा, आपका नंबर सेव करेगा ही नहीं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, उसको समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो गया। तो इन फ्यूचर आप उसका रेफरेंस नहीं ले सकते हो, या फिर फॉलो अप नहीं ले सकते हो, उससे मतलब क्लोज नहीं कर सकते हो। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले तो आप ये ड्राफ्ट बना लो, ये ड्राफ्ट को कर लो कॉपी। ठीक है, क्रोम पे जाओ, क्रोम पे न्यू टैब में लिंगो जाम सर्च करो। ठीक है, लिंगो जाम पहला वाला वेबसाइट है, इस पे अपना जो भी है पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दोगे तो अदर फॉन्ट वाले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देखो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट वाले आपको टेक्स्ट दिख जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, एक अच्छा बोल्ड फॉन्ट वाला टेक्स्ट आपको ले लेना है इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आप ले सकते हो। पूरा सेशन प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम सेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरा प्रैक्टिकली जो चीज मैं करता हूँ वो चीज। देखो एक ये है ऑल राइट वाला, आप इसको भी ले सकते हो, देखो जैसे मैं इसमें सिलेक्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो, एक और है बोल्ड वाला, वो भी आप ले सकते हो, दिखा रहा हूँ मैं नीचे, आप जा करके ढूंढ सकते हो। और हाँ कहाँ गया, ये वाला आ गया। देखो सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसको। थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये कॉपी हो नहीं रहा है, कहाँ गया भाई। सिंपली आपको वही कॉपी कर लेना है, वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी हो नहीं रहा है अभी मेरे में सही से। देखो अभी मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करके आपको इंस्टाग्राम में क्या करना है, इसको करना है यहाँ पे पेस्ट।
नीचे वाला कट कर दो। अब क्या करो, इसे सेंड कर दो। सेंड आप कर दियो, इस पे लॉन्ग प्रेस करो, यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाओ और सेव रिप्लाई में जाओ। सेव रिप्लाई में कोई भी एक शॉर्टकट में इसको सेव कर दो। जैसे मैं सेव कर देता हूँ जेड में, ठीक है, डन। अब क्या है, मेरी जिससे भी बात होगी ना, उसको मैं यहाँ जेड लिखूंगा डायरेक्टली, देखो यहाँ ऊपर में आ जा रहा है ऑटो में सेव्ड रिप्लाईज, इस पे क्लिक करूंगा, पूरा मेरा डीएम यहाँ पे आ गया। इसको सिंपली आप भेज सकता हूँ ऐसे। अब ये क्या है, इसमें जितना भी क्लिक करूंगा व्हाट्सअप मैसेज नहीं आएगा। देखो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, कोई व्हाट्सअप मैसेज इसमें ओपन होने का नहीं हो रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ से बंदा डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप में जाएगा। तो व्हाट्सअप में जैसे ही बंदा जाता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कॉल करना है उसको, ठीक है। बंदा प्रोफेशन वगैरह बता दिया, उसके बाद अब उसको बोलना है कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली उसको कॉल करना है। कॉल करके 2 मिनट या 3 मिनट उससे बात करनी है। अब इनविटेशन कॉल के आपके पास पूरा प्रोसेस होगा। इनविटेशन कॉल की ट्रेनिंग्स देख लेना, आपके कंपनी से आप सपोर्ट वाले से मांग सकते हो रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग देख लेना कैसे इनविटेशन कॉल करा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इनविटेशन कॉल के बारे में भी बता देता हूँ। सपोज आपने किसी को फोन करा, हेलो, ठीक है, माई सेल्फ आतिफ शोएब, ठीक है। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया से इनकम जनरेट करने के लिए कांटेक्ट करेगा। बोले हाँ भाई कांटेक्ट करा था। ओके, तो मैं आपका पूरा कंप्लीट नेम जान सकता हूँ? यस, मेरा नाम ये है साबिर पठान। ओके साबिर पठान, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो, थोड़ा सा मुझे बता दो, जिसकी वजह से मैं देख पाऊँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो बोलेगा ठीक है, मैं 18 ईयर्स का हूँ, मैं अभी +2 करता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोलेगा ओके ठीक है साबिर पठान जी, आप मुझे ये बता दो, आपके बारे में तो मैं जान गया, आप मुझे एक और रीज़न बता दो कि आपने क्यों वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए अप्लाई करा है। क्या आप किस रीज़न की वजह से? तो वो बोलेगा मुझे साइड हसल करके पैसे कमाने, पॉकेट मनी नहीं मिलती है, पॉकेट मनी जनरेट करना है मुझे, अपने पैसों पढ़ाई के लिए खर्चे निकालने हैं। तो बोलेगा ओके ओके ठीक है, मैं आपकी समझ गया बात। देखो आज शाम में अगर दो चीज़ है यहाँ पे, एक वेबिनार प्रोसेस, एक प्रेजेंटेशन प्रोसेस। तो उसे बोले ठीक है, आज शाम 7 बजे ना मेरे प्लेटफॉर्म में एक कंप्लीट वर्क के बारे में पूरी की पूरी एक फ्री वेबिनार होने वाली है। ठीक है, फ्री वेबिनार पहले मत बोलना, पहले बोलना वेबिनार होने वाली, ये वेबिनार पेड है लेकिन आपको मैं फ्री में दे सकता हूँ, अगर आप सीरियस हो तो बताओ, वरना मैं किसी सीरियस बंदे को दूंगा, आप उसकी सीट ब्लॉक मत करो। ठीक है, तो बोलेगा हाँ भैया मुझे नीड है, सीरियस है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव कर लो फटाफट से, क्योंकि वेबिनार की डिटेल्स आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगी। फटाफट से आप नंबर सेव कर लो, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। बंदा बोलेगा ओके ठीक है, नंबर सेव करके आप मुझे मेल एक अपना सेंड कर देना, जिससे मैं वेबिनार के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। बंदा मेल सेंड कर देगा, उसको वेबिनार की पूरी जो ड्राफ्ट होती है वो ड्राफ्ट भेज देना। फिर उसको 5 बजे एक बार फिर फॉलो अप लेना, 7 बजे वेबिनार होने वाली है, आप रेडी रहो, ठीक है। कॉल कर सकते हो तो कॉल कर लो। इससे क्या है कि सामने वाले पे ट्रस्ट एंड आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, एंड सामने वाला बंदा रेडी रहेगा इस चीज को करने के लिए। ठीक है, उसको याद भी आ जाएगा। बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं, कहीं काम में चले जाते हैं, तो उससे बोलना है कि एकदम 7 बजे आपको बैठ करके अटेंड करना है, एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर, ईयरफोन लगा लेना, कॉपी पेन ले लेना, इसी में आपको पूरी वर्क डिटेल्स बताई जाएगी, जिसको सीख करके आप महीने के 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। बंदा अब हो गया सीरियस, ठीक है, अब वो अटेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको चाहिए लाख रुपए। ये एक वेबिनार प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या है, ऐसे ही कॉल पे बात करना है, उसके बाद बोलना है कि क्या आप अभी, अब प्रेजेंटेशन वाला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, क्या आप अभी 15 मिनट फ्री हो? मैं एक आपको वर्क डिटेल्स के ऊपर 15 मिनट भेजूंगा। वो प्रेजेंटेशन वीडियो इतना पावरफुल है कि उसको उससे सीख करके 15-15 साल के बच्चे महीने का 30 से 40 हजार कमा रहे। अभी तक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लाखों लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 से 20 हजार या फिर 1 लाख तक की इनकम को क्रिएट कर रहे हैं। बोलेगा ठीक है मैं फ्री हूँ, फ्री हूँ तभी उसे भेजना। अगर वो फ्री नहीं होगा तो उसे बोलना आप कब फ्री हो, आप बताओ तभी मैं भेजूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, मैं सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, और मेरे पास बहुत सारे आपकी तरह क्वेरीज आ रखे हैं। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं, तो बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं तो फ्री हूँ, मैं देख सकता हूँ। अब उसे भेजो प्रेजेंटेशन, और उसे बोलो 15 मिनट के बाद मुझे डायरेक्टली आप कॉल करना, आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके। ठीक है, 15 मिनट के बाद अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखता है, आधे घंटे के बाद आप खुद कॉल करके उसे बोल, और अगर वो देख करके आपको कॉल करता है तो उसके बाद उससे पूछ लो कैसा लगा आपको, सब कुछ समझ में आया? बोला हाँ। क्या डाउट है, क्या क्वेरीज है? वो जो भी डाउट उसका रहेगा, वो डाउट मेनली पैसे नहीं होते हैं या काम समझ में नहीं आया, यही सारे होते हैं डाउट्स। ठीक है, यही कुछ 8-10 जो डाउट्स हैं, जो आपकी कल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ट्रेनिंग हुई, 8-10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बताए गए होंगे, बस वही का आपको जवाब देना वहां पे, सिंपल, कॉपी पेस्ट, क्लोजिंग यूं हो जाएगी।
ठीक है, बंदा बोलेगा मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है, 2 दिन का टाइम दो, उसे स्टैंडर्ड में रखो, 2 दिन बाद फिर फॉलो अप लो। ये हो गया एक कॉल का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब चैट का प्रोसेस मैं कैसे काम करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ से बंदा मेरे व्हाट्सएप में आ गया। ठीक है जी, व्हाट्सएप में चलते हैं। कहाँ गया, एक सेकंड। देखो बंदा जैसे व्हाट्सएप में आया, ठीक है, उसने लिखा हे, तो मेरा व्हाट्सएप में ऑटोमेशन लगा हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से उससे पूछ लिया, हेलो प्लीज सेंड योर बेसिक डिटेल्स। बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे फिर से नेम एज सिटी अपना बता दो, जिससे मैं क्वालिफाई कर पाऊँ, मुझे पता लगे कि बंदा स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब प्रोफेशन है, लड़का है लड़की है, उस हिसाब से मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशन ही नहीं पता होगा, सामने वाले बंदे को आप जानते ही नहीं होगे, तो क्या ही आप बिजनेस करोगे। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, जिसके हिसाब से आप उससे बात कर पाओगे। और कॉल पे बात करो आप स्टार्टिंग में, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रस्ट बिल्डिंग जो होती है वो कॉल से होती है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बिगिनर है, कॉल्स पे बात करते हैं, 10-10 लीड से बात करें उन्होंने, एक एक क्लोजिंग भी निकाल ली, वो भी बड़े बड़े पैकेज। ठीक है, तो कॉल्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई हेजिटेशन नहीं है और आप कंफर्टेबल हो, कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप कॉल्स पे जाओ। और आपको लग रहा है कि कॉल्स पे आप नहीं काम कर पा रहे हो, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है, आप घबरा जा रहे हो, आपको नहीं टाइम मिल रहा है, तो फिर आप चैट पे जाओ। ठीक है, आप चैट के थ्रू करो। वरना ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग कॉल्स पे बात करके वो डिमोटिवेट होकर के काम छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉल पे बात करने में आपको डिमोटिवेशन आ रही है, तो काम को नहीं छोड़ना है आपको, आप चैट पे काम कर सकते हो। ठीक है, छोड़ने से अच्छा है चैट पे काम कर लो। ठीक है, तो ये है तौहीद। ओके, इसका देखो, इसने नेम एज बता दिया, फिर वर्क के बारे में बताया। उसके बाद मैंने इसे अपना प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा। तो ऐसा प्रेजेंटेशन वीडियो अभी आप मत लिखना, क्योंकि ये भी व्हाट्सअप की तरफ से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, आपके व्हाट्सअप भी बैन हो सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अर्न 30 to 40 थाउजेंड रुपीज पर मंथ फ्रॉम योर स्मार्टफोन, वर्क फ्रॉम होम, 15 मिनट्स डिटेल वीडियो। ये प्रेजेंटेशन वीडियो मेरा खुद का बना हुआ है, हिंदी लैंग्वेज। वॉच दिस वीडियो एंड कम बैक टू मी विथ योर डाउट। आप वीडियो देख करके मुझे मैसेज करो, और 12 घंटे के अंदर देख लेना, या फिर मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। यहाँ पे अर्जेंसी भी मैंने बिल्ड कर दी, और मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया नीचे में, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, तो आप इसका कुछ ऑल्टरनेट बना सकते हो। आप हाउ टू अर्न के जगह में कुछ और लिख सकते हो, नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, आप ऐसा लिख दो। बाकी सेम भी अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, या फिर इसका हिंदी वर्जन भी अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। एक और अभी मैंने बनाया, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, और देखो उसने मैसेज मुझे कब करा था, रात में 9 बजे। दूसरे दिन 3 बजे ये मुझे रिप्लाई करता है। ठीक है, शोएब 123, क्योंकि मैंने वीडियो में बोला है वीडियो देख के मुझे मैसेज करना, शोएब 123। तो वो बंदा मैं वीडियो देख लिया, इसीलिए वो रिप्लाई करा। अब मुझे पता चल गया कि हाँ, बंदे ने पूरा वीडियो देख लिया है। आपको क्या करना है, आप ऐसे वीडियो भेज दिए हो, अब बंदा का अगर रिप्लाई आ जाता है बहुत अच्छा बात, नहीं रिप्लाई आता है, 24 घंटे के बाद उसे मैसेज करो, हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है। बंदा बोलेगा हाँ देखा है, अगर नहीं बोला है, तो उसे बताओ प्रेजेंटेशन वीडियो की वैल्यू के बारे में, कि कितना ज़्यादा ये पावरफुल प्रेजेंटेशन वीडियो है जो मैंने आपको अभी शेयर करा है। उसे आप कंप्लीट देख लो, सिर्फ उस इकलौते प्रेजेंटेशन वीडियो की वजह से अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, उस इकलौते प्रेजेंटेशन वीडियो की वजह से आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, आप भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अगर आपने कुछ पैसे कमाए तो आप वो भी बता दो, उसी प्रेजेंटेशन वीडियो की वजह से मैंने 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक की इनकम जनरेट करा है, ये चीज़। ठीक है, तो उसको फिर समझ में आएगा, हाँ भाई देखना तो ज़रूरी है। ठीक है, वैल्यू बताओ उसकी, ये चीज हो गया। अब देखो, वो बोलेगा हाँ, अगर उसने प्रेजेंटेशन देख लिया, तो उसके बाद आपको पूछना है, इज देयर एनी डाउट्स और क्वेश्चंस इन योर माइंड, आपको कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है क्या। देखो मैंने उसे मैसेज करा था तो वो इग्नोर कर दिया था, शायद उसे इंग्लिश समझ में नहीं आई थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या आपको हिंदी में। तो फिर वो बोला हाँ, स्टार्ट कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उसको पता नहीं है कि काम क्या है और स्टार्ट कैसे करना है। तो मेरा एक ये ऑडियो नोट है जिसमें मैंने पूरे काम के बारे में बताया है, 1 मिनट 45 सेकंड का, वो मैंने उसे भेज दिया। उसके बाद फिर भी वो रिप्लाई नहीं करा, इग्नोर कर दिया देख करके।
तो मैंने फिर पूछा और कुछ डाउट है क्या आपको? फिर उसके बाद वो भी नहीं देखा, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है उसको वीडियो के बाद, हैव यू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो। अगर वो बोलेगा हाँ, ठीक है, तो उससे डाउट पूछो और फिर जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो, अगर वो उसका रिप्लाई नहीं करता है तो फिर 24 घंटे या 12 घंटे के बाद फिर क्वेश्चन मार्क भेजो मेरी तरह। अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट लीड पे फोकस करो। ठीक है, हर बंदा रिप्लाई नहीं करेगा। तो कितने महीने का कोर्स है, वो मुझे मैसेज करा, तो उसे मैंने बता दिया इतने इतने दिन का है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी भेजो भाई। ठीक है, मैंने उसे इंस्टाग्राम आईडी भेज दिया। मतलब 10 दिन के बाद से कितने अर्निंग कर सकता हूँ मैं, उसको मैंने बता दिया कितना अर्निंग आप कर सकते हो 10 दिन के बाद, वो पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से पैकेज में अच्छा अर्निंग होगा, तो उसे मैंने बेस्ट पैकेज वाला ऑडियो नोट भी भेज दिया कि प्राइम पैकेज से बेस्ट अर्निंग होगा। तो उसने बोला प्राइम पैकेज का प्राइस क्या है, फिर मैंने उसे पूरा का पूरा दे दिया डिटेल कि प्राइम पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, इन्फिनिटी पैकेज, ये प्राइस है। ठीक है, अब उन्हें प्राइम प्राइस सजेस्ट है ना, हाँ आपकी बजट क्या है, प्राइम का बजट है बट मेरे को समझ नहीं आया, पैसे बर्बाद तो नहीं होंगे। तो मैंने उसे फिर एक ऑडियो नोट भेजा कि कैसे आप यहाँ काम करके पैसे कमा सकते हो, बच्चे बच्चे कमा रहे हैं, अगर आप सच में मेहनत करोगे, 100% दोगे, तो मैं भी आपको 1000% गारंटी देता हूँ आप पैसे कमाओगे। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा बिल्कुल स्क्रैच से, कुछ आने वाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको खाना परोस दिया जाएगा, सिर्फ आपको हाथ लगा के खाना है। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलेगा हाँ भाई मैं कर सकता हूँ उतना। ठीक है, उसके बाद बंदा बोलता है कितने, मतलब वो अपना डाउट क्लियर कर रहा है। जब आप उसका पूरा डाउट क्लियर कर दोगे तो बंदा स्टार्ट करेगा ही करेगा। कितना टाइम देना होता है, 1 से 2 घंटा देना होता है, मैक्सिमम 3 घंटा देना होता है, वो भी अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। सुबह शाम रात जब आप फ्री हो तब आप कर सकते हो। ये उसका जवाब है, आप ये दे सकते हो। ओके, फंड मैनेज करके आपको बोलता हूँ, मतलब बंदे के पास पैसा नहीं है अभी। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि मैं अरेंज करके आपको बताऊंगा। तो मैंने उससे पूछ लिया कब तक अरेंज करोगे आप अमाउंट। ठीक है भाई, संडे तक, क्योंकि मैं कोर्स सीख के ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ, फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ। इस ये जो आंसर दिया इसका मतलब इसके पास पैसा है लेकिन प्राइम का पैसा नहीं है, स्टैंडर्ड का पैसा होगा इसके पास। तो और पैसे ये अरेंज करना चाहता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ठीक है भाई, आप अरेंज करके मुझे इन्फॉर्म करना। माशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत भाई जरूर करोगे, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आपको। ठीक है, हाँ भाई सपोर्ट करना, मैं भी आपकी तरह सक्सेसफुल होना, और आपके सपने, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो शायद मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे मैंने और मोटिवेट कर दिया, मैं पूरा फुल सपोर्ट करूंगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद वो उसने कुछ और पूछा, और गाइड करोगे, ठीक है, डन डन डन। उसके बाद मैंने उससे 3 4 दिन के बाद फिर मैसेज करा, भाई पैसे अरेंज हो गए? बोला हाँ भाई पैसे अरेंज हो गए लेकिन डर लग रहा है। फिर मैंने उसे वही ऑडियो नोट भेज दिया। ठीक है, डर लग रहा है, अर्निंग होगा नहीं होगा। फिर उसने वो ऑडियो नोट सुन लिया। फिर मैंने उसे मैसेज करा दूसरे दिन, क्या अभी भी आपको डर लग रहा है? तो उसने बोला भाई डर लग रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, वरना स्टार्ट तो करना ही है। फिर 4 मिनट का ऑडियो नोट में मैंने उसे खूब मोटिवेशन दी, खूब मैंने उसे बताया सारी की सारी चीजें कैसे क्या करते हैं। उसके बाद उसको सुनने के बाद बंदा पूरा मोटिवेट हो, अब बोलता है स्टार्ट करना है, सक्सेसफुल बनना है। तो ये पूरा कन्वर्सेशन प्रोसेस है। उसके बाद वो बोलता है लिंक भेजो, मुझे प्राइम लेना है, मैंने उसे पेमेंट मेथड शेयर कर दिया। फिर उसके बाद वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कि स्कैनर में पेमेंट नहीं हो रहा, टूके टूके करके, मैं बोला ठीक है पेमेंट करो। ऐसे हो जाता है बंदा क्लोज, देखो वो पेमेंट कर देता है और पेमेंट आ जाती है इतने से सारी चैट में। तो जब ऐसे होती है कन्वर्सेशन, आप ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, एक और बंदा का है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, देखता हूँ एक सेकंड, ये है क्या? हाँ, इससे मेरी ऑडियो नोट में बात हुई है तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसने एक दिन में बिजनेस स्टार्ट करा था। ठीक है, देखो ये 18 साल का है, इससे मैंने पूरी डिटेल्स ले ली थी। फिर मैंने इसे भेजा, ठीक है मुझे करना है, उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके तुरंत मुझे रिप्लाई कर दिया मुझे करना है। फिर मैंने एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया, आपने वीडियो देख लिया है? बोला हाँ। कॉल कर सकते हो? तो मैं कॉल पे तो बात नहीं करता हूँ, तो उसे मैंने बोल दिया भाई कॉल नहीं कर सकता हूँ, आपको जो भी डाउट है मुझे यहाँ पूछ लो, क्योंकि मेरे पास हजारों मैसेजेस हैं, जितनी देर आपसे कॉल पे बात करूंगा उतने देर में मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ये चीज़ मैं बोलता हूँ। फिर उसने जो भी है रिप्लाई वगैरह करा। शायद उसको चैट में बात करनी नहीं आती, इसीलिए वो वॉइस नोट्स में ज़्यादा भेज रहा था। तो उसको सब क्लियर हो गया। मैं बोला आपके पास कितना अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए? लीड को क्वालिफाई करना होता है, देखो जब भी आप भेजोगे ना 3 पैकेजेस या 4 पैकेजेस आपके प्लेटफॉर्म के जो भी है, तो बंदा बोलेगा मुझे सपोज स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना है। जो लोगों के पास पैसा नहीं भी होगा ना, वो बंदा भी बोलेगा मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि उसे अभी समझ नहीं आ रहा पैसा देना है। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन भी नहीं देखते, बस आ जाते हैं ऐसे ही। तो आप उसको क्वालिफाई करो,
अगर वो बोल देगा स्टैंडर्ड से, आप डायरेक्ट बोल दोगे पेमेंट भेज रहा हूँ, बंदा ना वो पेमेंट करेगा और गायब हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। अब बंदा बोला है स्टैंडर्ड से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप उससे पूछो आपकी बजट क्या है, वो बोलेगा कि मेरी बजट 3,000 है, 5,000 है, ठीक है। बजट भी वो समझते हैं ना कि आपको कमाना कितना है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं। तो बजट पूछो कितना है, बता दिया, फिर एक बार पूछो आपके पास कितना अमाउंट है, वो बोलेगा सच में इतना अमाउंट है, ओके। आप रजिस्ट्रेशन कब करना चाहते हो, तो वो बोलेगा अभी, ठीक है। या फिर अगर कल, अगर जो बंदा कल बोल दिया ना तो उसके पास सच में पैसा नहीं, झूठ बोल रहा है, ये बात समझ जाना। तो जब वो बंदा बोलेगा अभी, तो फिर उससे और क्वेश्चंस पूछो, जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे वो बंदा क्वालिफाई होगा, आपको समझ में आएगा जेन्युइन है या फेक है, स्कैम मतलब झूठ बोल रहा है बंदा। तो उससे क्या क्वेश्चन पूछना है, अच्छा ठीक है आप कौन सा ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हो, तो बंदा बोलेगा सच में यूज करता होगा तो बताएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। नहीं यूज करता होगा तो बोल देगा मेरे पास कैश है, या फिर मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करता हूँ, तो अब उसे यहाँ पे बताओ। अगर आप डायरेक्टली स्कैनर भेज दोगे, वो ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता, बोलेगा नहीं कर रहा है। अब उसे बताओ कि आप दुकान वगैरह से जाके भी पेमेंट कर सकते हो, किसी अपने पहचान वगैरह से पेमेंट करवा सकते हो, तो बोलेगा ठीक है। अगर बोलता है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। फिर पूछो क्या आपके पेटीएम में अभी 15,000 रुपए है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर क्वालिफाई कर रहे हो आप, सच में है कि नहीं है, बोलेगा बंदा हाँ है। अब भेजो उसको स्कैनर या नंबर, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। अब बंदा सच में जेन्युइन होगा तो करेगा, अब उसको डर लग रहा होगा तो नहीं करेगा, तो उससे फिर क्वेश्चन पूछो कि भाई क्या हुआ आपने अभी तक पेमेंट नहीं करा, या फिर आप डायरेक्ट पहले पूछो कितने देर लगेंगे, अगर फिर भी इग्नोर कर रहे हैं तो पूछो क्या हुआ आप पेमेंट नहीं करे, आपको कुछ स्कैम फ्रॉड का डर है, या फिर आपकी अर्निंग होगी नहीं होगी उसका डर है। तो बंदा खुल के बोलेगा स्कैम फ्रॉड का डर है, तो अब उसको स्कैम फ्रॉड के बारे में बता दो कि कंपनी जेन्युइन है, एमसीए रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, मैं भी इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, अगर मैं जेन्युइन बंदा नहीं होता तो मैं अपना फेस रिवील कभी नहीं करता, आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, ठीक है। मुझे डर लगा होता कहीं मेरे ऊपर केस ना हो जाए, लेकिन मैं बेधड़क होकर के फेस रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, पैसे कमाने में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी भी एमसीए पे रजिस्टर्ड है, अगर कंपनी फेक होती तो कंपनी को गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी एमसीए की वेबसाइट पे कंपनी का नाम लिस्ट नहीं करता, उसकी सर्टिफिकेट नहीं देती, ठीक है। बोलेगा हाँ बात तो सही है आपकी, ठीक है। तो अब बंदा बोलेगा हाँ पेमेंट करता हूँ मैं, अब वो बंदा पेमेंट करेगा आपको स्टार्ट, यहाँ पे हो गई आपकी डील क्लोज। और अगर उसके अलावा कोई भी बंदा डाउट करता है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको बताओ वो कैसे पैसे अरेंज कर सकता है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करना पड़ता है, सेंटा क्लॉज आके पैसा नहीं देगा, आपको पैसे अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। मैंने भी यहाँ यहाँ से अरेंज करा, जब अपनी एक्सपीरियंस आप उसे बताओगे ना तो बंदा रिलेट करेगा, भाई हाँ इसने भी करा, मुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले ठीक है मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, अब उसको स्टेरिड में रख लो, ठीक है भाई, आप जितनी जल्दी अरेंज कर लोगे ना उतना जल्दी आपकी इनकम भी स्टार्ट होगी, अरेंज करके स्टार्ट कर लोगे तो। बोलेगा हाँ ठीक है मैं जल्दी अरेंज करता हूँ, स्टेरिड में रख दो, 2 दिन बाद उसने बोला अब 2 दिन बाद फिर मैसेज करो, अरेंज कर लिया भाई, हाँ अरेंज कर लिया, ठीक है पेमेंट करके स्टार्ट करो, ऐसे। तो ये होता है प्रोसेस, चैट प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे इसने 15,000 रुपये बोल दिया, तो इसने बोला कि भाई अभी ऑनलाइन यूज नहीं करता हूँ और रात भी हो रही है, कैश है मेरे पास, मैं कल सुबह करूंगा, ठीक है। और सुबह सुबह इसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, देखो ऐसे क्लोजिंग। तो अब आपको लग रहा हो कि ये बंदा तुरंत पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये बंदा मुझे तुरंत पेमेंट क्यों कर रहा है, इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है, इसके पीछे ट्रस्ट बिल्डिंग है। ये मेरे ऐसे प्रोफाइल से आ रहा है जहां पे मैंने अपना फेस शो करके बहुत सारी रील्स बनाई है, बंदा देख रहा है जेन्युइन है, ये भी पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई है, तभी बंदा मुझे एक बार में 15-15 हजार भी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपके साथ अगर कनेक्ट होगा तो वहां पे वो चीज नहीं हो पाएगी पॉसिबल, क्योंकि अभी आपने वो लेवल की ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करी है, अभी आपने वो लेवल की प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करी है। इसीलिए प्रोफाइल बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां से ट्रस्ट बिल्ड हो, बंदा देखे तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो कुछ तो होना चाहिए देखने के लिए, कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए। तो जब तक कुछ दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से, ठीक है। तो ये चीज है, तो प्रोफाइल बिल्डिंग से ऑलमोस्ट 50% क्लोजिंग मेरी हो जाती है, 50% जो लीड होती है वो क्लोज हो करके वहां से आती है, बस किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या किसी के घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, वो चीजें मुझे क्लियर करना होता है, ठीक है। और थोड़ा सा किसी किसी को स्कैम फ्रॉड का भी डर लगता है, तो वो चीज जब मैं उसे इंस्टाग्राम भेज देता हूँ और उसे यही सारी चीजें बता देता हूँ, बंदा वो भी डर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा क्लोजिंग का पार्ट, ऐसे बात करना होता है, ऐसे काम करना होता है, तब जाकर के आपकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। और मैक्सिमम चीज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स हैं वो ये सोचते होंगे कि पहले दिन ही क्लोजिंग आपकी हो जाएगी, लीड आया डायरेक्ट आपको पैसा भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बिगिनर हो
तो कम से कम 100 लीड्स आपको जनरेट करनी है, यानी 100 लीड से आपको बातें करनी है, प्रेजेंटेशन शो करना है उसे, या वेबिनार पे बैठाना है, तब जाकर के आपकी एक क्लोजिंग होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और 100 लीड तो छोड़ दो, 50-60 लीड तक भी आप पहुंच जाओगे ना, आपकी फर्स्ट क्लोजिंग हो जाएगी। मैं 30-40 लीड तक पहुंच गया था, मेरी फर्स्ट सेल आ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि तब तक आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब तक आपको पता लग जाता है कब क्या बोलना है। जो पहली लीड मेरे पास आई थी, मेरे हाथ वाथ फोन सब कब कपा रहे थे। ठीक है, सब बहुत डर लग रहा था कि अब क्या पूछ देगा। मैं अपने जो स्पॉन्सर जो जिन्होंने मुझे स्टार्ट करा था, उससे मैं कनेक्टेड था, पर ऐसे भाई ऐसे अब क्या बोलना है, ऐसे क्या बोलना है, पूरी डर लग रही थी मुझे, अजीब शिवरिंग। उस टाइम इतना बोल भी नहीं पाता था। ठीक है, करते करते ये सारी चीजें हुई, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हुई, समझ में आया क्लोजिंग वगैरह, तब जा करके यहाँ तक पहुंचा। तो डे वन में सबकी हालत खराब होती है भाई, मेरी भी हालत खराब थी। ओके, करते करते चीजें अच्छी होती हैं। और पहले दिन कोई क्लोज नहीं होता। आज भी मेरे साथ 2-2 साल 3-3 साल पुराने लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। मैक्सिमम सेल्स जो आती है ना, देखो 80% सेल्स जो आती है वो फॉलो अप लेने के बाद आती है। यानी बंदा पहले आया तो ना वो प्रेजेंटेशन दिखेगा ना वेबिनार में बैठेगा, वो बस एनरोल कर लिया। अब उसे जब आप स्टोरी दिखाओगे, जब आप स्टेटस दिखाओगे, तब बोलेगा हाँ मुझ मैंने से मैसेज करा था ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, चलो इसे रिप्लाई करता हूँ। अब बंदा, ये आपका फॉलो अप हुआ स्टोरी के थ्रू। दूसरा फॉलो अप क्या है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको करना है। स्टूडेंट टेस्टिमनी ऑफर्स वगैरह आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा फॉलोअप क्या है, वो बंदा जब बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा तो आप उसे कॉल करो। तो जब आप बार बार फॉलोअप लेते हो, बार बार चीजें दिखाते हो, तब जाकर के बंदा कहीं ना कहीं स्टार्ट करता है। मेरे पास भी जितने लोग आते हैं, 99.9% लोग पहले दिन नहीं स्टार्ट करते। ठीक है, अभी मुझे यहाँ जहां तक याद आ रहा है कि मुझे 20 मार्च को एक बंदा आया था, उसने पहले उस वो लास्ट ही बंदा था जिसने आते साथ एनरोल करा था मेरे साथ। उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी बंदा मेरे पास ऐसा नहीं आया जो आते साथ एनरोल करे। सबने 1 दिन या 2 दिन का टाइम लिया, या फिर किसी ने महीने भर का भी टाइम लिया। ठीक है, तो आते साथ कोई एनरोल नहीं करता है, सबको टाइम चाहिए। आपने भी टाइम लिया होगा, आप भी पहले दिन एनरोल नहीं करे होंगे, आपको भी टाइम लगा होगा, तभी जाकर के आपने भी स्टार्ट करा होगा पैसे अरेंज करने में, या जो भी आपको ट्रस्ट इशू में, जो भी चीज में। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास लीड आ रही है तो इस चीज पे ध्यान रखो कि कंफर्म है आपको सेल आएगी, इन फ्यूचर आनी ही आनी है सेल। अगर आप रुकते नहीं हो, डेली बेसिस पे स्टेटस स्टोरी लगाते हो, उसे बार बार दिखते रहते हो, उसका फॉलो अप लेते रहते हो, तो 110% मैं दे सकता हूँ गारंटी के साथ, कल ना परसों तरसों वो आपके साथ स्टार्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग का पार्ट हो गया। डेली वैल्यू प्रोवाइड करो स्टोरी स्टेटस के थ्रू, उसे बताओ, फिर जाकर के वो आपके साथ एक ना एक दिन जरूर क्लोज होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्लोजिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कुछ पॉइंटर्स छूट तो नहीं गए। ओके, डन डन डन, हो गया हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट, कोई भी पॉइंटर्स नहीं छूट रहे। अब आप बताओ, क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या सवाल है आपके इस सेशन के थ्रू। आज कुछ लोग कम आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, बहुत थोड़े से लोग आज कम आए हैं सेशन में। बताइए जी, फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए क्या क्या है आपके सवाल, ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ आपको इस सेशन से रिलेटेड। ठीक है, 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जुबैर भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 से 15 दिन 20 दिन तो भाई लर्निंग पीरियड ही होती है, उसमें तो बंदा सीख ही रहा होता है। तो 10-15 दिन 20 दिन मैं तो ओपनली जिसको एनरोल करवाता हूँ उसे बोल देता हूँ भाई, 15 दिन तक तो आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है आप पैसे कमाओगे। 15 दिन आपकी ट्रेनिंग सी होती है, आप चीजें सीख रहे हो, कुछ आपको पता नहीं है ABCD। तो जब ABCD सीख जाओगे तब ना कुछ कर पाओगे, A फॉर एप्पल बता पाओगे। तो ये चीज है, 15-20 दिन तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना। हाँ, बहुत बढ़िया हॉट लीड पे काम कर रहे हो, कोई दोस्त रिश्तेदार उसे सजेस्ट करो, वो एनरोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इनकम आ गई, हो गई। वरना आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जितना ज्यादा लर्निंग्स के पीछे भागोगे, उतना ज्यादा अर्निंग्स आपके पीछे भागेगा।
सिर्फ लर्निंग्स पे फंसे नहीं रहना, लर्निंग से जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ओके। मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो गए, मुझे भी रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन ट्रेनिंग पूरा करने के बाद देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। दिलसाद सैफी, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, रिस्पांस नहीं मिला, तो देखो रिस्पांस बैठे रहने से तो नहीं आएगा। सेंटा क्लॉज आकर के आपको रिस्पांस नहीं देगा या फिर आपकी अर्निंग नहीं कराएगा। आपको रिस्पांस या फिर आपकी अर्निंग तभी होगी जब आप ट्रेनिंग से जो चीज़ सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करो। आज आप जो चीज़ सीखे हो उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, अर्जेंसी क्रिएट करोगे, लीड से वैसे बात करोगे, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे बहुत जल्दी। ठीक है। सिर्फ ज्वाइन कर लियो तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में कि आप सिर्फ ज्वाइन कर लियो अब आपके पास पैसा आए रातों रात अक्षय कुमार की तरह पैसा डबल हो जाए। अगर ऐसा होता तो हमारे बाप दादा को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी किसी प्लेटफॉर्म ऐसे ज्वाइन करके रातों रात अमीर बन जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि आप ज्वाइन कर लियो एक बटन दबा दोगे अब पैसा बढ़ते जाएगा, नहीं। ज्वाइन करे हो, सीखना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके। लीड कैसे मिलेगी? लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग्स देखो। लीड्स आपको कैसे मिलेगी समझ में आ जाएगा वहां पे कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। भाई कुछ लोग कहते हैं पैसा आप ही लगा दो मेरी इनकम होगी तो दे दूंगा, बहुत अच्छी सवाल। देखो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना उसे बोलो कि देखो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप स्कूल्स में गए थे, कॉलेजेस में गए थे, क्या आपने अपने प्रिंसिपल को बोला था सर मेरी पूरी क्लास की फीस दे दो, ठीक है, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, 10x रिटर्न कर दूंगा, 2 गुना पैसे ज्यादा रिटर्न कर दूंगा? नहीं ना। तो जब ये चीजें वहां पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे ये चीजें कैसे पॉसिबल होगी? तो ऐसी बातें बोलने से कोई भी चीज नहीं होने वाली। पैसे अरेंज करने पे ध्यान दो। जितना जल्दी अरेंज कर लोगे उतना बेटर होगा, उतनी जल्दी इनकम आपकी स्टार्ट होगी। सिंपल सा फॉर्मूला यही बोलना है, जितनी बार बंदा बोले उतनी बार यही रिकॉर्डिंग भेजो उसे। ठीक है। क्योंकि उसका जब सवाल वही है तो आपका जवाब भी वही होना चाहिए। ज्वाइन नहीं करते लोग, एक दो आदमी में ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी भाई, कम से कम नंबर गेम है। 100 लोग जो एनरोल, 100 लोग आप जनरेट करो लीड्स, डेफिनेटली आपकी अर्निंग निकलेगी। मैंने आपको पहले बता दिया, एक दो में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। सर वेबिनार वीडियो कहाँ से ले? अपने सपोर्ट टीम से पूछो। अगर वेबिनार होती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो प्रेजेंटेशन वीडियो आप शेयर कर सकते हो। वैसे वेबिनार होती है मुझे पता है। सर मैं न्यू हूँ, अभी तक कोई इनकम नहीं हुआ है, बट मेरे एक दो है दोस्त है, उनको मैं चाहता हूँ इनवाइट करना, कैसे करूँ? सबसे पहले उन्हें बताओ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म में एनरोल करा, मैं यहाँ से ट्रेनिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बिगिनर लेवल पे हूँ। तो भी स्टार्ट कर, हम लोग दोनों भाई मिल करके यहाँ से अच्छी खासी इनकम क्रिएट करेंगे एंड बहुत आगे ग्रो करेंगे। देख यहाँ से ये बंदे, इन लोगों ने ये चीज़ें दिखाई है, वो चीज़ें हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा दिखाओगे कि हाँ आप अपने ड्रीम्स गोल्स यहाँ से फुलफिल कर सकते हो, तो बंदा जरूर एनरोल करेगा। लीड बहुत महंगी भाई, 12-15 रुपए तो लीड मिलते ही, उससे कम में आपको तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है उससे कम में अगर आपको मिल रहा है तो वो क्वालिटी लीड्स नहीं होंगी, यूज्ड लीड आपको दे देगा, आपको सस्ते में पता भी चलेगा कि मिला, और आपका पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर लीड परचेज करके काम कर रहे हो तो इनविटेशन कॉल अच्छी कर लो, कॉल पे क्लोजिंग अच्छी कर लो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है। लीड परचेज करके डेली बेसिस पे एटलीस्ट कम से कम 20 लीड्स परचेज करो, 20 लीड्स पे काम करो, 20 लीड को प्रेजेंटेशन दिखाओ, वेबिनार दिखाओ, बहुत अच्छी इनकम क्रिएट करोगे। एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, जब 10 दिन हो जाएंगे ना प्रोसेस फॉलो करते हुए, अगले 10 दिन में आपकी क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उस महीने आप 30,000 रुपये कमा के रहोगे आराम से। 20 रुपए की है, कोई दिक्कत बात नहीं है, अगर क्वालिटी लीड है तो बहुत अच्छी है। देखो वो ना एड्स के ऊपर डिपेंड करता है, देखो एड्स कभी महंगे भी परफॉर्म करते हैं, कभी सस्ते भी परफॉर्म करते हैं, तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में भी नहीं होती है चीजें, वो मेटा के ऊपर है। कभी वो सस्ते भी आ जाते हैं, कभी महंगे भी आ जाते हैं। ठीक है। फ्री लीड के लिए आप डीएम मार्केटिंग कर सकते हो, स्नैपचैट में डीएम कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, फेसबुक ग्रुप में प्रमोशन कर सकते हो, हॉट लीड्स यानी व्हाट्सएप पे काम कर सकते हो, अपने दोस्त यार को एक क्या बोलते हो उसे, पोस्ट बना के दे दो वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड, वो ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे, वहां से आपको लीड आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। सबसे अच्छा फ्री लीड, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का तरीका है, रील्स बनाओ, डालो, 3-4 अकाउंट बना लो, 3-4 अकाउंट में डालो दबा करके रील्स, इतने लीड्स आएंगे कि संभाल ही नहीं जाएंगे आपसे। ठीक है। आपको ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम नहीं मिलेगा, इतने लीड्स आपके पास आएंगे। फिर खुद ब खुद क्लोजिंग होगी, लोग खुद ब खुद आपको पैसे भेज देंगे, आपको ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। ओके, डन डन। फटाफट से अपने चैट सेक्शन में लिख के रख लो आपको कैसा लगा, जब मैं बोलूंगा तो भेजना। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा फटाफट से बताना मुझे। कैमरा ऑन कर लो, मैं अपने इंस्टा में लगाऊंगा तो आप लोग दिखोगे, जो सोए हैं वो उठ करके बैठ जाओ। जब मैं वीडियो यहाँ पे ले रहा हूँ तो आप लोग भी दिखोगे। ठीक है। ओके, फटाफट लिख के रख लियो। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों को कैसा लगा फटाफट से चैट सेक्शन में लिख करके बताओ। कैसा लगा आप लोगों को, सारे डाउट क्लियर है, लाजवाब 100%, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन है। बहुत अच्छा, मस्त भाई, नाइस मीटिंग। ओ माय गॉड, 100% पूरा आग लगा दिया आपने, बहुत अमेजिंग था सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही पावरफुल मीटिंग में कंडक्ट करते रहूंगा। आप लोग सीखो, इम्प्लीमेंट करो एंड ग्रो करो, बाकी मेरा सपोर्ट आप लोग के साथ। बाय बाय गाइस। एक मैं अपने लिए बना लेता हूँ, ठीक है। सो वेल गाइज, यहाँ पे देखो अभी 19 लोग सीख रहे हैं मेरे से लाइव सेशन पे, ठीक है। सारी की सारी ब्लूप्रिंट्स मैं इन लोगों को दिया हूँ। एंड सेशन का रिव्यू देखो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं सेशन में, कैसा लगा उन लोगों को सेशन। जबरदस्त, बहुत अच्छा, मस्त भाई, नाइस मीटिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग सेशन। बहुत अच्छा, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सेशन में आग लगा दिया है, ठीक है, इन लोगों ने चैट बॉक्स में पूरा आग लगा दिया है। अगर आप भी स्टार्ट करते हो बिजनेस को तो इस तरीके से मैं पर्सनल आप लोगों को गाइड करूंगा एंड एक एक चीज बताऊंगा, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो बिल्कुल लेट मत करो, बेस्ट पैकेज से स्टार्ट करो, बाकी मिलते हैं सेशन में आप लोगों के साथ। बाय बाय गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो पोल में ज़रूर रिप्लाई करके बताना, फीडबैक देना, जिससे मुझे भी अच्छा फील होगा एंड बूस्ट मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना जिन लोग नहीं जानते हैं, शोएब लीगेसी, स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, SHOAIBLEGACY, ठीक है, _, SHOAIBLEGACY, या फिर इसको कॉपी करके भी इंस्टाग्राम में पेस्ट करोगे तो आईडी खुल जाएगी। मेक श्योर, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग एक फॉलो तो दे ही सकते हो इंस्टाग्राम में, है कि नहीं। ठीक है, 17 लोग बचे हैं, पूरे 17 लोग से मुझे फॉलो चाहिए। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन। ओके गाइज, फॉलो कर लो फटाफट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।